गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो क्लास थर्ड में आप लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर्स का इजाद यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है जिसमें पूछा गया है, हे अलादीनी, अलादीन से यहाँ बोल रहा है बच्ची, ठीक है। वाई डज़ योर कंप्यूटर लुक सो ओल्ड एंड हैवी? आपका जो कंप्यूटर है वो पुराना और भारी क्यों लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है, माई फादर्स कंप्यूटर इज़ वेरी स्लीक एंड लाइट। मेरे जो पिताजी का कंप्यूटर है वो ज़्यादा स्लीक और हल्का है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अलादीन बोल रहा है, किड्स दिस इज़ माई ग्रैंडफादर्स कंप्यूटर। तो बच्चों, ये मेरा ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी का कंप्यूटर है। नाउ अ डेज यू डोंट गेट दिस कंप्यूटर्स। आजकल मार्केट में ये कंप्यूटर्स नहीं मिलता है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप कंप्यूटर्स लाइक द वन दैट योर फादर हैज़, आर्यन, ठीक है। तो जो आपके पिताजी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है आर्यन, उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगा था, ठीक है। Come, let me tell you about the history and generation of computers. तो चलो मैं आप लोगों को हिस्ट्री और जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कैसे होते थे पहले ज़माने में। फिर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, और कितनी जनरेशन्स की कंप्यूटर्स होते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, द कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो कंप्यूटर जो है इंसानों ने सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, इंसानों का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर का हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेट अस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स। अब चलो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, जिससे कि ये पता चलेगा कि आजकल का जो कंप्यूटर है वो कैसे डेवलप हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो ऑन पेज नंबर 2 वी हैव हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में बताया है, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द डेवलपमेंट ऑफ present day computers can be studied in reference to the different generation of computing device. computers जो है वो बहुत पहले से शुरू हुआ था, ठीक है। और जो आजकल का कंप्यूटर है उसका, तो आजकल जो कंप्यूटर्स बना है, ठीक है, तो वो जो है पहले ज़माने में कंप्यूटर्स होते थे उसको स्टडी करके या उसके रेफरेंसेस से बना हुआ है। इन ईच जनरेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेटेड, ठीक है। तो कंप्यूटर्स का जो है अलग अलग जनरेशन था, ठीक है, और हर एक जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होता चला गया, ठीक है। द कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल, एफिशिएंट एंड रिलायबल विथ ईच जनरेशन। तो अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर्स जो है वो छोटा होता गया, सस्ता होता गया और भी ज़्यादा पावरफुल होता गया, ठीक है। Before learning about the various generation of computers, let us learn about some of the early calculating machine that laid the foundation of the present day computers. आगे बढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पहले हम कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन सा यूज़ करते थे, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर का आइडिया जो है वो आया था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। Early calculating devices. Some of the early calculating devices that were used in past were abacus, Napier bones, Pascaline calculator, difference engine and analytical engine. Let us discuss them in detail. तो पहले ज़माने में जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस था जिससे हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, तो वो है abacus, Napier bones, Pascaline calculator और डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है एबेस्कस। एबेस्कस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस। एबेस्कस जो है वो बहुत पुराना काउंटिंग डिवाइस है।
It is a device consisting of a frame of rod with easily sliding beads on them. ये जो डिवाइस है वो रॉड फ्रेम ऑफ रॉड से बना है, ठीक है, इसके साइड में फ्रेम बना हुआ होता है, ठीक है, जैसे फिगर में आप देख सकते हो साइड में फ्रेम्स बने हैं, ठीक है, और इसके बीच में स्लाइडिंग बीड्स लगे होते हैं, ठीक है, बीड्स मतलब ये जो यहाँ पे राउंड राउंड जो दिख रहा है आपको, ठीक है. Simple calculation like addition and subtraction can be done on abacus by sliding the beads along the roads. ठीक है, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन जैसे प्लस करना, माइनस करना, ये सब abacus से आप कर सकते थे by sliding the beads. ठीक है, इन beads को ऊपर नीचे करके आप कैलकुलेशंस कर सकते थे. Okay, quick fact: the name abacus has been derived from a Greek word abax, meaning a table or a board कवर्ड विथ डस्ट. तो एबेस्कस नाम जो है वो ग्रीक वर्ड एबेक्स से मिला था, ठीक है, जिसका मतलब है एक टेबल या कोई बोर्ड जो जिसपे डस्ट कवर होता था, ठीक है, डस्ट मतलब धूल से कवर हुआ होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज नाइपर बोन्स. नाइपर बोन्स ऑल्सो कॉल्ड नाइपर रॉड्स वेयर इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नाइपर. ठीक है, तो नाइपर बोन जो है वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन मतलब जो मैथ्स करता हो, और स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का, ठीक है, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने बनाया था जिसका नाम था जॉन नाइपर. तो अपने नाम से ही उसने इसका नाम लिखा था, ठीक है, इस कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम रखा था. इट कंसिस्ट ऑफ 9 बोन्स और स्टिक्स विथ नंबर मार्क्ड ऑन देम. तो जॉन नाइपर ने जो नाइपर बोन्स निकाला था तो उसमें 9 अलग अलग तरह के बोन्स या स्टिक रखा हुआ होता है विद नंबर्स मार्क ऑन देम, और उन पे नंबर्स लिखा हुआ था, ठीक है. इन दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस अ प्लेसमेंट ऑफ स्टिक इज डन इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ लार्ज नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड ईजिली. तो इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में स्टिक्स जो है ऐसे रखा हुआ होता था जिससे कि प्रोडक्ट और क्वेश्चन जो है वो आप इजीली पता कर सकते थे, ठीक है. तो पेज नंबर 3 पे आपको नाइपर बोन्स का जो इन्होंने नाइपर बोन्स बनाया था, ठीक है, जॉन नाइपर ने, वो उसका इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज, तो इससे आप रिमाइंडर और प्रोडक्ट और क्वेश्चन आप इजीली पता कर सकते हो. जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ऐसे 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 5 से आप कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो और इसमें रिमाइंडर जो है 1 रहता है, तो ऐसे आप इजीली अब इसमें कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है. So next is Pascaline calculator. Around 1642, Blaise Pascal developed a calculator called arithmetic or Pascaline. तो 1642 में ब्लैस पैस्कल ने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसको नाम दिया अरिथमेटिकी और पैस्कलिन, ठीक है. इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था. द वर्ड मैकेनिकल रिलेट्स टू परफॉर्म टास्क मैनुअली, ठीक है. तो मैकेनिकल का यहाँ पे ये मतलब है कि इसमें आपको खुद से काम करना पड़ता था, ठीक है, आप मैनुअली काम करोगे, ठीक है, कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करोगे. दिस डिवाइस यूज अ सीरीज ऑफ टूथ व्हील. पैस्कलिन कुड हैंडल नंबर अप टू 999,999.999, ठीक है. तो ये जो डिवाइस है इसमें आप नंबर्स जो है इतने नंबर्स तक आप हैंडल कर सकते थे, ठीक है, इतना नंबर्स तक आप कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस इंजन. इन 1800 चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग इंजन, ठीक है. तो अभी तक जो भी हमने कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ा था उसमें आपको अपने हाथों से मैनुअली आपको काम करना पड़ता था, लेकिन 1800 में चार्ल्स बेबेज ने ऐसा पहला कैलकुलेटिंग इंजन बनाया जो कि ऑटोमेटिक चलता था, द डिफरेंस इंजन, ठीक है, और नाम दिया डिफरेंस इंजन. इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और इसमें आप
ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में। तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद है एनालिटिकल इंजन। After working on different engine in the year 1833, Charles Babbage start working on analytical engine. तो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बाकी तब तक उन्होंने अलग अलग इंजन्स पे काम किया था। ठीक है, तो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन पे काम करना शुरू किया था। दिस मशीन कुड स्टोर 1000 नंबर्स ऑफ 50 डेसिमल डिजिट ईच। ठीक है, तो इस मशीन में आप 1000 नंबर्स या 50 डेसिमल डिजिट्स तक आप स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, द मशीन कुड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। इस मशीन में आप कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते थे, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारे फंक्शंस थे इसमें। ठीक है, ये जो फिगर 1.5 में आपको दिखाया गया है दैट इज़ एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो ये जो हमने किया वो है कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। अब हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी स्टडीड विद रेफरेंस टू 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर्स का हिस्ट्री है वो 5 जनरेशन तक आता है। ठीक है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। दो इनमें डिफरेंसेस इस तरह से दिखाया गया है कि इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। लेट अस डिस्कस द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे जो जनरेशन है कंप्यूटर का वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इट स्टार्टेड इन 1940 टू 1956। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1940 में और चला था 1956 तक। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी। अब मेमोरी के जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का आपको यहाँ पे फोटो दिखाया हुआ है। दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। दे वेयर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, बहुत ही महंगा होता था। दे यूज्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा गर्म होता था और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। Some example of first generation computer are ENIAC, ENIAC, ADVAC and UNIVAC 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको 3 कंप्यूटर्स का नाम दिया है, ENIAC, ADVAC एंड UNIVAC 1। तो हम ENIAC के बारे में पढ़ेंगे। ENIAC, the ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer was the first general purpose fully electronic digital computer developed by J. Presper Accurate and John Macaulay। ठीक है, तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे चलता था। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, जे प्रेस्पर एक्यूरेट और जॉन मॉली ने। ठीक है, इट कंटेन ओवर 1800 वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रख सके। ठीक है, next we have EDVAC, electronic discrete variable automatic computer, was an improvement over ENIAC। तो EDVAC जो कंप्यूटर है वो ENIAC से इम्प्रूव किया गया कंप्यूटर है। ठीक है, it was stored program machine। EDVAC was jointly developed by Accurate, Macaulay and John von Neumann। ठीक है, तो इसमें जो है एडवेक में जो है आप प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन था। ठीक है, और ये बनाया था एक्यूरेट, मॉली और जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, तो ENIAC जो है वो बनाया था जे प्रिस्पर एक्यूरेट ने और
जॉन मॉकली ने, ठीक है। सेम EDVAC जो है वो एक्रेट, मॉली और जॉन वॉन न्यूमैन ने भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद है यूनिविक, UNIVAC फर्स्ट, यूनिवर्सल, UNIV मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, was the first commercial available computer. It was also designed by J. Presper Acted and John Morley. तो तीनों जो कंप्यूटर है ENIAC, EDVAC और UNIVAC फर्स्ट जो है वो तीनों J. Presper Acted और जॉन मॉली और जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, ठीक है। तो यूनिविक फर्स्ट जो है वो कमर्शियली कोई भी ऐड करने के लिए यूज़ किया करता था, ठीक है। ओके, आपको फ़ोटो भी यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज़ अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन 1956 टू 1963, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में ख़त्म हुआ था। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे यूज़ ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर फॉर द मेमोरी। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होता था मेमोरी में फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया करते थे और मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया करते थे मेमोरी के लिए, ठीक है। इट वॉज स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा और जल्दी चलता था। दे वेयर चीपर टू मेंटेन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से अगर कंपेयर करोगे तो ये सस्ता था और इसका मेंटेनेंस भी कम था, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर UNIVAC थर्ड, IBM 1401, IBM 700, NCR 300 सीरीज़, Borgos B5000 200 सीरीज़। तो यहाँ पे आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।